वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जुलाई की रीडिंग है, तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, आपको लेकर उनके क्या थॉट्स होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इन 7 दिनों में इस पर्सन का आपको लेकर जो दिल है वो क्या महसूस करेगा। तो ये रीडिंग उस पर है। स्क्रीन पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे और इन ऑप्शंस में मैंने 1 से 7 के बीच की जो तारीख है उस हिसाब से ऑप्शन बनाए हैं। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए 1 से 7 तारीख के बीच में ये जो 7 दिन रहने वाले हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी और क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है यहाँ पर आपके जो पर्सन की, वो है कि ये अपने थ्रॉट चक्रा पे और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने वाले हैं। अगर इनको चक्रा के बारे में पता नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को चक्रास की नॉलेज नहीं होती, ना अवेयरनेस होती है। लेकिन इनसे जुड़े जो काम होते हैं, इनसे जुड़े जो विचार होते हैं कि मतलब थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड कि ये बात करना चाह रहे हैं, दोबारा कांटेक्ट बनाना चाह रहे हैं, अपनी बैड हैबिट्स को, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं और अपनी अंदर की भावनाओं को खुलकर आपसे बताना चाह रहे हैं। तो ये एक इमोशनल बॉन्ड आपसे फील करेंगे। दूसरी बात, ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में किसी तरह का कोई इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। और अगर इनको पास्ट में इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर दिखता नहीं था या इन्होंने मन ही बना लिया था कि इसमें तो भविष्य नहीं है, वो थॉट इनका चेंज हो रहा है, वो विचारधारा इनकी बदल रही है। इसके पीछे सिर्फ टैरो की एनर्जी नहीं है, इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण भी है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है। अभी पीछे फिलहाल कुछ दिनों से शनि वक्री हुए हैं और बुध का राशि परिवर्तन भी हो चुका है। तो बुध जो है वो अपने आप में कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, मीडिया, हमारे जो थॉट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पीच से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड, तो वो एक्टिव हो जाती हैं। तो ये जो 7 दिन हैं, ये पर्सन आपको ना सिर्फ अब ख्यालों में नहीं सोचेंगे कि अगर मैं उसके साथ ये करता तो ये हो जाता, अगर मैं उसके साथ ये करूँगा तो शायद ये रिश्ता बच जाएगा। अब ये प्रैक्टिकली इन कामों को करने के बारे में इन 7 दिनों में सोचेंगे, क्योंकि इनको आपसे एक ग्राउंडिंग एनर्जी फील होती है। ये अपने आप को इस रिश्ते में ना एक स्टेबल पोजीशन पर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इनको कुछ चीज़ों ने लाइफ में बहुत सुकून दिया है, गाइडेंस दी है और इनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाया है। तो ये इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते। अच्छे कार्ड्स हैं। हो सकता है इनको आप अपनी सोल फैमिली की तरह लगते हो, आपसे इनको लगता है कि कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके सामने ये बच्चे बन जाते हैं, आपके सामने इनके मन की जो बात है या भाव हैं वो बाहर अपने आप आ जाते हैं। तो ये कनेक्शन इनको एक इमोशनल बॉन्ड लगता है और इसमें इनको दिखावा नहीं करना पड़ता, बल्कि दूसरे कनेक्शंस में अगर ये हैं, जो थर्ड पार्टी है या किसी भी तरह से ये और लोगों के साथ रिलेशन में होंगे आपसे पहले, वहाँ पर ये एक सुपरफिशियल लाइफ को जीते आए हैं। बहुत ज़्यादा बनावटीपन, बहुत ज़्यादा फेक, लोगों के बीच में कैसे रहना है, स्टेटस को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कुछ गलत चीज़ों का साथ पकड़ लेना,
ताकि मेरा जो समाज में स्टेटस है या मेरी जो इमेज है वो और भी ज़्यादा हायर लेवल पर पहुंच जाए। तो अब ये 7 दिन इनको हो सकता है कहीं पे डाउनलोड्स भी रिसीव हो रहे हों। स्पिरिचुअली इनका जो जर्नी है वो बार बार इनको कुछ नया सिखाने के लिए आगे की तरफ का रास्ता लगातार दिखा रहा है। तो आपका जो भी पर्सन है, चाहे आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों का तो बिल्कुल भी इस इंसान से कांटेक्ट ही नहीं है, बातचीत बिल्कुल बंद है। उनके लिए भी ये चांस इन 7 दिनों में बन सकता है। और ये सीक्रेटली आप पर जो नज़रें रखते हैं सोशल मीडिया पर, आपको ना वो पता लगेगा। आपको इंट्यूशन और एनर्जी लेवल पर एक कनेक्शन फील होगा कि इन्होंने मुझे कंप्लीटली भुलाया नहीं है, लेकिन ये अपनी ईगो में आ जाते हैं, अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं और उस वजह से आगे बढ़ते नहीं हैं। तो ये जो इनका माइंडसेट है ना, वो भी आप देखोगे कि बदल गया है और काफ़ी कुछ इन्होंने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। पीछे छोड़कर ये अपने किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं और आपसे अपनी लव लाइफ में एक नया चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो 7 दिन है, काफ़ी लोगों को तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि ये कनेक्शन में अभी आपको अगर लग रहा था कि सब ख़त्म हो गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो चीज़ें ऐसे सडनली टर्न होंगी, 360 डिग्री शिफ्ट होंगी कि आपके लाइफ के कुछ अनसुलझे पहलुओं पर आपको लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक टॉर्च होती है ना, अंधेरे में टॉर्च को लेकर जाते हो और उस टॉर्च की थोड़ी सी लाइट भी अंधेरे में बहुत दूर तक जाती है, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है। तो एक छोटी सी टॉर्च भी उस अंधेरे में कितनी काम आती है, उसी तरह से ये इस रिश्ते को देख रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर धीरे धीरे भी शुरू करूँगा तो ये डेफिनेटली आगे फ्यूचर की तरफ जाएगा। और अगर मुझे इस रिश्ते से थर्ड पार्टी को हटाना पड़े तो मैं उस पर भी काम करने को रेडी हूँ। बट अब ये आपको इन सारी बातों के लिए अपने दिल का हाल सामने बताएंगे। सिर्फ ये आपको ऑनलाइन आकर चेक करना या आपका सोशल मीडिया स्पाई करते रहना, वहीं तक इनकी अंदरूनी इच्छाएं सीमित नहीं होने वाली। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं इस ऑप्शन में। बहुत लोगों ने या तो अपनी लंबे समय से इस रिश्ते में चली आ रही मुसीबतों के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर लिया है। आपने या तो बहुत लंबा वेट किया है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा आ जाएं। शायद आपने भी आगे मूव ऑन नहीं किया, आप भी वेट कर रहे हो सकता है बस अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए थोड़ा सा टाइम आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने फोकस, अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ, इन सब के ऊपर आप बैलेंस बना रहे हो, लेकिन कंप्लीटली इनको आप छोड़ नहीं पाए। तो आपके पर्सन ना ये एनर्जी भी फील कर रहे हैं कि मुझे अंदर से लगता है कि मेरा पर्सन भी मुझे भूला नहीं है, ना ही वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ा है, तो मुझे उसके पास ही जाना चाहिए। तो ये 7 दिनों में ना ये इसी तरह की एनर्जी में है और काफ़ी लोगों को तो इन्हीं 7 दिनों में कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन उनका कांटेक्ट ज़्यादा होगा जिनमें दोनों ही पर्सन का जो थ्रॉट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिव हो जाएगा, या जिन्होंने स्पिरिचुअली अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, जो लगातार ट्रांसफॉर्मेशन में समझ पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं होती रिश्ते में, वो क्यों नहीं होती।
तो पहले जिनके लिए ये आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको ऐसा फील कराते थे कि आप ज़रूरी नहीं हो, वो ज़रूरी हैं, अब पासा पलटा है। तो राशियां यहाँ पे सारी आई हैं और ये रीडिंग रही है 7 दिनों की। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो प्यार देने के लिए करना क्या है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लेना है। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन 2, आप लोग तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिख रहे हो, क्योंकि आपके जब कार्ड्स मैं शफल कर रही थी तो कार्ड्स तो ऐसे गिर रहे थे जैसे बिन बादल बरसात शुरू हो जाती है। ये पर्सन भी उतने ही एक्साइटेड लग रहे हैं जितने आप हो। तो कुछ नंबर्स भी हैं इन 7 दिनों में, जैसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये 7 दिनों के जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, या तो 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, आप में से कुछ लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, या 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख। बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी मैनिफेस्ट करेंगे। आप कोई नया रिचुअल, कोई नई तरह की टेक्निक, कोई नया तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, कोई रिचुअल, कोई स्क्रिप्टिंग करना, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना, कुछ ऐसा भी आप बैक ऑफ द हेड जो सोच रहे हो वो इन तारीख पर आप शुरू करने वाले हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को फ्लावर्स के साथ अचानक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा। अलग अलग रंगों के फूल या तो आप लगाने वाले हो अपने घर में, पौधे लगाने वाले हो, प्लांट्स लगाने वाले हो, या आप में से आपके पर्सन जो होंगे उनको आपके साथ और फ्लावर्स के साथ कोई कनेक्शन फील होगा। या तो ये आपको गिफ्ट जब देते होंगे तो फूल ज़्यादा देते होंगे। जैसे वैलेंटाइंस डे पर तो लोग अलग अलग तरीके के गिफ्ट देते हैं, लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके बीच में फूलों का कोई इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपको अलग अलग रंगों के फूल दिख रहे हैं इन 7 दिनों के बीच में, या आप फूलों की शॉपिंग करने वाले हो, या आप डेली पूजा में अलग अलग रंगों के फूल इस्तेमाल कर रहे हो और ये आपने अभी शायद कुछ टाइम से शुरू किया हो, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एक नया चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है इस रिलेशन में। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपका फेवरेट फूल लेकर, अगर आपको गुलाब का फूल पसंद है, कुछ लोगों को चमेली का फूल पसंद है, कुछ लोगों को मोगरे का फूल पसंद है, कुछ लोगों को ऑर्चिड पसंद है, जो भी आपका फेवरेट फूल है, ये अचानक बुके लेकर, चाहे एक सिंगल फ्लावर लेकर, एक फूल लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं मिलने के लिए, या कोई सरप्राइज़ भेज सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर के बाहर, आपको कहीं मार्केट में दिख जाएं, कहीं पे फ्लावर मार्केट में दिख जाएं, कहीं शॉपिंग करते हुए, या आप किसी तरह से इस पर्सन को मिलने के लिए कहीं ना कहीं आप कोई हीलिंग अगर ले रहे हो तो वो भी आपके काम आने वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये 7 दिन ना आपके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे। प्यार मोहब्बत के लिए अगर आप टाइम निकाल रहे हो ना, तो आप स्पिरिचुअल और रिलीजन से जुड़ी एक्टिविटीज़ में भी अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, पार्टिसिपेट करोगे और टाइम निकालोगे, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। इनका जो एक्शन है यहाँ पे, इनका एक्शन ना आपके लिए बहुत रोमांटिक है। ये पर्सन ऑनलाइन कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर लगाएंगे, आप चाहे नोटिस कर लेना। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि आने वाले 7 दिनों में कई दफ़ा इन्होंने स्टेटस चेंज किया है, डीपी चेंज की है,
स्टोरीज या रील्स डाल रहे हैं और फ्रीक्वेंटली डाल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं उसको, या कई बार ऑनलाइन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब ये सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अभी कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि ऑनलाइन आकर सिर्फ डीपी ही चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर स्टेटस ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि अचानक 7 दिनों में ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे कि आप इनका स्टेटस देखो, आप इनकी डीपी चेक करो, आप इनके रील्स देखो। फ्लावर से जुड़ा मुझे एक और चैनल्ड मैसेज मिल रहा है कि किसी को अपनी कोई विश मांगनी है, कोई मनोकामना है आपकी। किसी भी रंग का फूल आपको मिलता है, अपने घर में मिलता है, अगर घर में पौधे लगे हैं, और अगर घर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, घर से बाहर आप कोई भी फ्लावर ले आओ, कोई फूल तोड़ कर ले आओ, चाहे वो 1 हो या 2 हो, डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ने। इन 7 दिनों में से ये काम सिर्फ आपने एक बार करना है, वो फूल तोड़कर लाना है, अपने पास रखना है और अपनी विश को बोलना है। उसके बाद आपने उस फूल को फेंकना नहीं है, आपने 7 दिनों के लिए वो फूल अपने पास रखना है और 7वें दिन उस फूल को बाहर किसी गार्डन में छोड़ देना है। कहीं भी रख सकते हो अपने घर के अंदर, चाहे आप अपनी अलमारी में रख सकते हो, आप अपने बैग में रख सकते हो, अपने कपड़ों में रख सकते हो, अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हो, जो आपका तकिया है उसके नीचे रख सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका कोई कनेक्शन है फूलों के साथ। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग हैं, या तो बहुत ज़्यादा फूल पसंद है उनको, और फूल जो है एक सिंबॉलिज्म है लाइफ में खुशियों का। कोई भी अच्छा काम होता है, मांगलिक काम है, शुभ काम है, हम फूलों को गिफ्ट के रूप में देते हैं, घरों में भी लगाते हैं, पूजा के स्थान में भी रखते हैं, और जब भी हम किसी को मिलने जाते हैं हम फूल लेकर जाते हैं, या कोई हमें फूल दे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। ये मैंने एक सिंपल रेमेडी बताई है और इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैंने क्यों बताई, ये मुझे चैनल्ड हुई है इस रीडिंग के दौरान। कई बार एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हमसे बातें करते हैं और आपको बताने के लिए बोलते हैं कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं। और अगर आपके घर में पुराने फूल पड़े हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में आर्टिफिशियल फ्लावर या नॉर्मल जो फ्लावर होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो उनको जमा करके रखते रहते हैं, चाहे वो पूजा के फूल हों या सिर्फ डेकोरेटिव फूल हों। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको डिस्कार्ड कर दो, घर से बाहर कहीं पे रखाओ। और अगर आप उन फूलों को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर वो धूल मिट्टी में पड़े हुए हैं, या उनके आसपास शूज़ का कोई रैक है, या आसपास जूते पड़े हुए हैं, इधर उधर चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, मैस मचा हुआ है, तो आप उसको डीक्लटर करो, उसको साफ करो, एनर्जी रोटेट हो। ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि अगले 7 दिनों में अगर आप ये करते हो तो आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देख लोगे, 1 महीने के अंदर ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली बात तो करना चाहते हैं आपके साथ, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ भी 7 दिनों में फील होंगी। सिर्फ आपका इमोशनल साइड नहीं ये देखेंगे, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आप उनको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो, आपके साथ उनका रिश्ता कितना पुराना है, क्यों इतना लंबा समय इस रिलेशन में आपने उनका साथ दिया, ये बातें उनको समझ आएंगी। और इसी वजह से ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं। लव लाइफ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, और मैटर ये नहीं करता कि उन्होंने कितने महीने से बात नहीं की, मैटर ये करता है कि इतने महीनों में दूर जाने के बाद भी उनको आपके जैसा कनेक्शन क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप या तो इनके लिए डेस्टाइन्ड रिलेशन हो, या फिर इनके साथ अभी भी आपका कोई कार्मिक साइकिल अधूरा पड़ा हुआ है, कोई पेंडिंग कर्मा है जिसको आप लोगों ने रिजॉल्व करना है, और उसी के चलते ये वापस आएंगे।
यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। तो कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैम पार्टनर की राशि नहीं आई, सारे एलिमेंट्स आए हैं, सभी 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर आई हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, बस अब आपको अपना फ़ोन पर नज़र रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर दो, और बहुत ज़्यादा इनको नहीं ऑनलाइन चेक करना। बाकी ये अपने आप अगले 7 दिनों में अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ऐसा आपको फील करना है। तो ये रही आपकी 7 दिनों की रीडिंग गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड पसंद आए तो करना क्या है, तरीका सिंपल है, लाइक दे दो वीडियो को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके प्यारी प्यारी एनर्जी को क्लेम कर लो ताकि ये मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है गाइज, आपके पर्सन की आने वाले 7 दिनों में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच एनर्जीज क्या रहेंगी, थॉट्स क्या रहेंगे, एक्शन प्लान क्या कर रहे हैं वो। सबसे पहले तो मैं बताऊं, यहाँ पे ना कुछ लोगों का रिश्ता बिल्कुल स्टक है, रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा, और शायद ये रिश्ता आपका कई महीनों से रुका हुआ है। यहाँ पे मैरिज का एक बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच में, या कमिटमेंट का। कुछ लोग इस पर्सन से शादी का प्रस्ताव चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अब शादी में बदले। हो सकता है ये रिश्ता आपका बहुत सालों पुराना चलता आ रहा है, और जब भी आप इस रिश्ते में शादी इनसे डिमांड करते हो कि अब मुझे शादी करनी है, या मेरे घर वालों का प्रेशर आ रहा है, मुझे कुछ बताओ, तब ये आपको ठंडा रिस्पॉन्स देते हैं। कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देते, ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखाते हैं। इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन उस लेवल का उत्साह नहीं दिखाते कि जितना आपके अंदर उत्साह है कि वाओ अब शादी होनी चाहिए, उतना इनमें नहीं दिख रहा। मुझे 7 दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये शादी के बारे में सोचेंगे तो बहुत, शायद इनके घर में भी वही सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है। हो सकता है ये भी शादी लायक उम्र में पहुंच गए हैं, रिश्ते इनके लिए भी ढूंढे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके घर वालों ने कहीं और रिश्ते देखे हों, प्रपोजल्स आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन का दिल नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिख नहीं रहे। या तो इनको अभी शादी करनी नहीं है, या फिर वो ये चाहते हैं कि वो आपसे शादी के बारे में बात करें, लेकिन कम से कम 1-2 महीने का टाइम ये आपसे मांगेंगे। अभी ये मेंटली प्रिपेयर नहीं लग रहे गाइस। अगर आप इन्हें अगले 7 दिनों में शादी के लिए पूछोगे ना, तो ये पर्सन ना कंप्लीटली नो करेंगे, ना कंप्लीटली यस करेंगे, बीच में लटकाएंगे, और यही ये पास से करते आ रहे हैं। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के हैं जो लोग एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो पहले से शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके पति हैं, उनकी घरेलू जिम्मेदारियां हैं, उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। कुछ ऐसा समाज का, परिवार का डर है जिसके कारण आपको अपनाना उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत लगता है। शायद पहले पहले ये आपसे जितना अट्रैक्टेड रहे, जितना आकर्षित रहे, अब उतना प्यार ये दिखा नहीं रहे। वजह क्लियर है, ये फ्यूचर सोचते नहीं हैं। मैं सॉरी कहूँगी आपको कि अगर मेरे शब्द आपको, आपके दिल को लग रहे हैं, या किसी को मेरे शब्दों से तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप इसे जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठे हो जो मैरिड हैं। और ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये भी मैरिड हैं, आपकी भी फैमिली है, इनकी भी फैमिली है, लेकिन आपको इन्हीं से सोल कनेक्शन फील होता है।
कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है ये आपका ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है, और इसमें आप जो सोच के बैठे हो शायद वो एक्सपेक्टेशंस ये पूरी नहीं करने वाले। ये आपको ना एक बहुत अच्छा कंपेनियन तो मानते हैं, एक ड्रीम कम ट्रू पार्टनर भी मानते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शादी होना इस रिश्ते में दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो सपना देखा है ये उस सपने में फिट नहीं होते, ऐसा इनको लगता है। लेकिन आपको छोड़ते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर है जो दोबारा इस लाइफ में आपको मिले हैं, क्योंकि कुछ अधूरे कर्म आपके बार बार आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन वो आप दोनों ही नहीं सीख रहे। आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो इस पर्सन से ट्रिगर होने के बाद ही टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग थेरेपी, क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन या किसी तरह से ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट लेना, ताकि आपको अपनी लाइफ का आंसर मिले कि आपने अपनी लाइफ में जिसको भी प्यार दिया है अक्सर वही इंसान आपसे दूर क्यों हो जाता है। ये सवाल आपके दिल और दिमाग में चलता रहता है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग स्टार सीड हों। आपको स्टार्स को गेज करना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शाम को घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले आसमान में तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, और शायद यहाँ पे वो लोग हैं जो डेली देखते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए नज़र जाए, 2 मिनट के लिए जाए, टिमटिमाते सितारों की तरफ आपकी नज़र जाती है। कभी कभी तो आप यूनिवर्स से आसमान की तरफ बातें करते हुए भी फील करते होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अकेले ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। जब भी उनको किसी तरह का मन में कोई दुविधा फील होती है, कोई परेशानी लगती है, तो वो अपने अकेलेपन को, अपने सॉलिट्यूड को इंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि मुझे इस अकेलेपन में भी मज़ा आ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो स्टार सीड हैं, और स्टार सीड्स की लाइफ ईजी नहीं होती गाइज। हमें लगता है स्टार सीड, वाओ कितना डिवाइन कनेक्शन है, कितना स्पिरिचुअल बॉन्ड है, हमारा तारों के साथ रिश्ता है, हमारा ब्रह्मांड की शक्तियों से एक कनेक्शन बना हुआ है, हम उनसे बातें कर रहे हैं, हमें एंजल्स फील होते हैं, हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, हमें अलग अलग रंगों के फेदर्स दिखते हैं। तो हमें लगता है कि हम बहुत लक्की हैं। नो डाउट वी ऑल आर लक्की, हम सभी भाग्यशाली हैं। लेकिन हमारा भाग्य कहाँ चमकेगा? किसी का प्रेम में चमकता है कि जिससे प्रेम किया उसी से शादी हो गई। किसी का अपने कर्म स्थान पर भाग्य चमकता है कि जो कर्म उनको दिए गए हैं, कोई बिजनेस में नाम कमाता है, कोई जॉब में नाम कमाता है, कोई परिवार और कुल का नाम रोशन करने वाला पैदा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम संबंधों के कारण परेशानियों में पड़ जाते हैं, समाज में कलंक लग जाता है, नाम खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग इस ऑप्शन में मैं देख पा रही हूँ। ये 7 दिन आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल लेसन सिखा रहे हैं। आप उसे सीखो। जितना ज़्यादा आप दान पुण्य कर सकते हो, बिना काउंट किए कि मैंने कितना किया, कितनों के लिए किया, कब किया, आप बिना काउंट किए, बिना शो किए, बिना किसी से बहुत डिस्कस किए दान पुण्य करो। इससे आपके कार्मिक जो बैगेज हैं या जो कर्मा है वो कटेगा, और जितना कर्मा कटेगा उतने जल्दी आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शंस मिलेंगे, सोल कनेक्शंस, जिनसे शादी होना, जिनसे हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी कांटेक्ट में बने रहना और एक हैप्पीनेस फील करना, कंटेंटमेंट फील करना, फुलफिलिंग फील करना, वो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अगर यही आपके पर्सन आपके एक ट्रू डिज़ायर्ड
या डेस्टाइंड पार्टनर हैं तो ये आपको मैनिफेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी 7 दिनों में मुझे बहुत बड़ा कोई बदलाव दिख नहीं रहा, छोटा मोटा बदलाव नज़र आ रहा है कि कांटेक्ट या कम्युनिकेशन दोबारा से चालू हो सकता है और कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। सभी 12 राशियां हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आ गई है तो करना बहुत ही सिंपल है, लाइक दे दो वीडियो को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हो। और जिनको मुझसे लेना है पर्सनल रीडिंग, चाहे टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री का, या कोई हीलिंग सेशन बुक करना है, वो सारी सर्विसेज पेड होती हैं और मैंने सारी ही सर्विसेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। आप वहाँ जाके रीच आउट करें। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो सेम नाम से ही वहाँ पे इंस्टा हैंडल है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई के बीच आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट थॉट्स आपके लिए, और अगला एक्शन वो भी आपके लिए क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पर्सन जो भी हैं, इनको ना किसी बात को लेकर शर्मिंदगी होने वाली है, लाइक एम्बैरेसमेंट। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मेरे पास तो नाम बहुत है। ये अपने काम को लेकर जितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, शायद ये उतने कॉन्शियस पब्लिक इमेज को लेकर भी हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको लोगों से वाह वाह चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, नर्चर चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। मैं औरत और मर्द की बात नहीं कर रही, आप जिसको भी सोच कर रीडिंग सुन रहे हो, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, कोई भी, सबके लिए है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि फीमेल के लिए मैम शी बोला करो, मेल के लिए ही बोला करो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों को मेरी रिप्लाई है कि प्लीज़ 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 जब भी कोई टैरो वीडियो स्टार्ट होता है आप उसको शुरू से सुना करो। शुरू में बताया भी जाता है कि ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी इसको सुन सकता है और किसी के लिए भी सुन सकता है। चलिए, तो पहला जो कार्ड है वो तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इनको किसी बात की शर्मिंदगी हो रही है। हो सकता है जितना इनको अपने ऊपर घमंड था वो शायद इनका टूट गया है। बुरी जिंदगी इनकी चल रही है, कुछ बुरा बुरा इनकी लाइफ में अभी पिछले 15-20 दिनों से हुआ होगा। किसी ने इनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, किसी ने इनसे लड़ाई कर ली, किसी से इनको कोई नुकसान हो गया, या किसी पर्सन ने इनको लेकर कोई बैक बिचिंग कर दी, कोई गॉसिप कर दी, कोई रूमर फैला दिया, कोई एनवी या जेलस इनसे था तो उस पर्सन ने इनको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो ये शर्मिंदा क्यों हैं? ये अपने आप से शर्मिंदा हैं। ये अपने अंदर झांक रहे हैं कि मैं जितना अपने आप में बनता था या बनती थी, भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। और वो किस में किया है? ज़रूरी नहीं है इनको प्यार में ही कुछ गलत मिला है। हो सकता है ये किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, मान लीजिए ये जॉब कर रहे थे, तो शायद इनके पास किसी नए ऑफ़र की, जो जॉब में ऑफ़र है वो इनको मिला होगा और इन्होंने उस जॉब ऑफ़र को टाल दिया होगा कि मैं अभी अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ, चाहे ये खुश भी ना हो, लेकिन इन्होंने उस व्यक्ति को ऐसे कहा होगा कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ, कंटेंट हूँ। लेकिन शायद उसके 2-4 दिन के अंदर ही इनको जॉब पर ही किसी इंसान से लड़ाई हो गई
ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो गई, तो इनको अपने ऑफिस में अपनी इमेज को लेकर कोई इंसल्ट सहनी पड़ी है। अब ये फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, शायद इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। इनको लग रहा है कि आपकी कोई बद्दुआ इनको लग गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपकी इनको बद्दुआ लगी है, नहीं लगी, लेकिन इनके दिमाग में ये बात आ गई है कि मेरे कर्म मुझे भारी पड़ गए हैं, मैंने उसका दिल दुखाया था, उसको हर्ट किया था, अब मेरे साथ क्या हो गया। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं और अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि पिछले 3-4 महीनों से ये किसी और कनेक्शन में अगर बहुत बिजी रहे थे, थर्ड पार्टी में, चाहे वो कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें इनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर सोच रहे थे कि मेरा उसके साथ फ्यूचर बड़ा सेट हो जाएगा। आपको इन्होंने हो सकता है ये बोलकर छोड़ा हो कि मेरी लाइफ तो किसी और के साथ बनने जा रही है, तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, या मेरे घर वालों ने तो कोई रिश्ता देखा हुआ है, मैं तो वहाँ शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, बट इनका वहाँ भी बात नहीं बनी। तो ये अंदर ही अंदर पछता रहे हैं और शर्मिंदा है, शायद ये बात आपको कभी बताएं भी ना। और अब इनको लग रहा है कि ये मेरे कर्म है, और ये जो 7 दिन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा 7 दिनों में पूजा पाठ करना, एंजल्स के आगे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, या ये भी हो सकता है इन 7 दिनों में ये टैरो रीडिंग की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं जो ये सब की जानकारी रखते हो, क्योंकि इनका मन कर रहा है कि मैं किसी से कंसल्ट करूं, किसी से बात करूं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत वियर्ड हो गई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक चली गई हैं, और ये जो अपसाइड एनर्जी है इनकी, मूड में फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे लाइफ कहाँ जा रही है। एक टाइम तो इनको जितना अपने ऊपर घमंड रहा, या आपको लेकर अगर ये बहुत केयर फ्री हो गए थे कि ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, या इस पर्सन को तो अगर मैं 1 महीने बाद या 3 महीने बाद भी कांटेक्ट करूं तो ये मुझे उसी तरह से प्यार देगी या प्यार लुटाएगा जैसे पहले दिया करता था। तो कहीं ना कहीं कोई भ्रम, कोई इल्यूजन इस पर्सन का टूटा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये 7 दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है इनकी लाइफ का, और कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई ऐसा हिडन एनिमी इनका, कोई दुश्मन इनका जो इनका अच्छा नहीं चाहता था या चाहती थी, वो एक्सपोज हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी में इनका रिलेशन है, उसकी कोई सीक्रेट, उसकी कोई हिडन इंटेंशन इनको पता लग सकती है कि वो तो मुझसे मेरे पैसों के लिए जुड़ी है, या वो तो मुझसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट लेती है या लेता है। तो ये सारी बातें आपके पर्सन के सामने बाहर आने वाली हैं, और शायद ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी हो सकती है इस पर्सन के लिए, एक जागृति की वो कॉल कि इंसान को जगा देना कि तुम अभी तक ऐसे रॉन्ग कनेक्शंस में अपना टाइम दे रहे हो, या ऐसे लोगों पे विश्वास करके बैठे हो जो तुम्हारे प्यार को नहीं चाहते, बस तुमसे मतलब है उन्हें। तो ये अपने ट्रू लव को क्रेव कर रहे हैं। इनका जो सच्चा प्यार है इनको समझ आएगी। अब सारे लोगों के पार्टनर 7 दिनों में पूरे के पूरे बदल नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। कोई ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं होगा कि 7 दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आपके पर्सन कहीं भी हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है भारत से बाहर भी मेरे व्यूअर्स सुनते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से। बहुत सारे मुझे आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और जो लोग मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं उनके भी। तो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर आपके पार्टनर कहीं भी हैं, फ़र्क इनको पड़ेगा, और ये आपकी तरफ दौड़े आ भी सकते हैं, और किसी रूप में आपको
कांटेक्ट करने की एनर्जी शो कर सकते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ, तो ये पर्सन कोई फास्ट एक्शन भी ले सकते हैं और ये फास्ट एक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको सडनली मिलने आ जाना, सडनली अनब्लॉक कर देना, दोबारा इस रिश्ते में फिर से आप इनका एक रोमांटिक नेचर देखोगे कि इन्होंने अब गुस्से को साइड कर दिया, घमंड को साइड कर दिया, अब ये डाउन टू अर्थ हो गए हैं, अब ये ओपन हार्ट के साथ एनर्जी देने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले तो इनकी एनर्जी रिसीविंग की रही है, आपसे प्यार लेते रहे, आपका भरोसा आपसे लेते रहे। अब वो टाइम आ रहा है जब ये करके दिखाएंगे और शायद इसी बारे में ये 7 दिनों में सोचते फिर रहे हैं और काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग, सभी राशि वाले यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आपने देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। और जिनको मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, मेरी सारी सर्विसेज पेड होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी सर्विसेज लिखी हुई मिल जाएंगी, कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, तो प्लीज़ आप वो चेक कर लें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।